नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मोस्टली आपको वही प्रश्न कराए जाएं जो परीक्षा में आते हैं। नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। जैसे मैंने संख्या लिखी, ये मैंने संख्या लिख दी, इकाई का अंक। एक पहले तो हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है। ये संख्या लिखी तो ये जो अंक होता है ये वाला, इसे हम इकाई का अंक कहते हैं। यानी किसी संख्या के राइट साइड जो लास्ट नंबर होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं। और ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ये आपका दहाई का अंक है, ये सैकड़े का है और ये हज़ार का है। यानी इसे ये वंस प्लेस नंबर है, ये टेंस है, और ये 100 प्लेस नंबर है, और ये 1000 प्लेस नंबर है। ठीक, अब मैंने नंबर लिखा आपको 18 गुणा 39, 18 गुणा 39। और ये कोई उसने प्रश्न दे दिया, ये प्रश्न दे दिया कि इसमें इकाई का अंक बताइए। जैसे कोई गुणा में भी 2-4 संख्याएं दे देगा, प्लस में भी दे देगा, माइनस में भी दे देगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इकाई का अंक तो आपका है, पता चल गया होगा कि किसी संख्या का राइट साइड का जो लास्ट नंबर है वो इकाई का अंक होता है, वंस प्लेस नंबर होता है। अब मैंने ये लिखा आपका 18 गुणा 39, और इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका पहले गुणा करोगे तो गुणा इसका कितना हो जाएगा, 720। 18 निम्मा 162, 2 16, और 18 तिया 54, और 16 कितना हो जाएगा, 70। अब आप देखना कि मैंने गुणा किया तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका इकाई का अंक क्या है, 2। अगर मैं ऐसा न करके इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8, और इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9, इन दोनों का ही गुणा कर देता तो 8 निम 72। मुझे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो नहीं बताना, मुझे क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो मैं इन दोनों नंबरों के इकाई का अंक का गुणा करके भी तो निकाल सकता था। 8 निम 72, 72 का इकाई का अंक क्या है, 2, और इस संख्या का भी तो इकाई का अंक 2 है। जैसे अगर मैं कोई संख्या प्लस में ले लूँ, ये गुणा में प्लस में भी करके दिखा दे रहा हूँ, 134 प्लस 312। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके इकाई का अंक बताइए, तो इसके इकाई का अंक आप बताओगे तो पहले इसे जोड़ोगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। यही तो हो गया, ये नंबर बना। और ये नंबर बनने के बाद अब इसका इकाई का अंक कितना है, 6, वंस प्लेस नंबर है वो 6 है। अगर मैं ऐसा न करता, इस वाले नंबर के इकाई के अंक के और इस वाले नंबर के इकाई के अंक के इन्हीं का गुणा कर लेता, इन्हीं का दोनों का इन्हीं दोनों को जोड़ लेता, प्लस है, गुणा नहीं, प्लस करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेता तो 4 और 2 कितना होगा, 6, तब भी तो इकाई का अंक 6 ही आ गया। यानी सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रश्न में 2 या कितनी भी गणितीय संक्रियाएं, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, और उसको सॉल्व करने के बाद उसके रिजल्ट का इकाई का अंक पूछा जाए तो हमें कंप्लीट नंबर में गुणा और करने की कोई आवश्यकता नहीं है या प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनके इकाई के अंक की ही, अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। यानी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके इकाई के अंक का ही करेंगे। ठीक, जैसे एक थोड़ा बड़ा सा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये जैसे मैंने दे दिया, ये 832, 714 गुणा 313, 511, 603, ये प्रश्न मैंने दे दिया।
और ये यूनिट डिजिट का सबसे आसान प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दे देगा, कह देगा कि गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, यानी इसका प्रोडक्ट हमें करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक बताना है। अब रिजल्ट तो हमें नहीं बताना, हमें क्या बताना है, इकाई का अंक। तो क्यों ना हम इनके इकाई के अंक का ही गुणा करें। 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 का गुणा 3 में करोगे, 8 तिया 24 होगा। तो हमें 24 से नहीं, हमें केवल और केवल इकाई यूनिट डिजिट से मतलब है। 24 का आगे गुणा नहीं करेंगे, हम किसका गुणा करेंगे, 4 का। और 4 का हम 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। और 4 का फिर 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12। तो 12 अब आपका आया, तो हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट ही तो चाहिए, हमें रिजल्ट तो नहीं बताना है। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आई होगी। अब आप ये बताओ, ये तो हम समझ गए कि इकाई का अंक क्या होता है, किसी संख्या का राइट से लास्ट नंबर। और अगर कोई भी गणितीय ऑपरेशन आता है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, जोड़ है, गुणा है और माइनस है, और उसे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट नहीं आपसे पूछा है, केवल और केवल इकाई का अंक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, उनके हम यूनिट डिजिट का ही वही सेम, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब आप बताना कि हमारे कितने टोटल डिजिट होते हैं, 10। और इन 10 डिजिट से ही जितनी संख्याएं आपकी हैं वर्ड में, जितनी संख्याएं हैं, जितनी ही आपको गणित में संख्याएं दिखती हैं, सब इन्हीं 10 डिजिट से बनती हैं। वो 10 डिजिट आपके क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो अब इन्हीं से हमें पता है कि सभी संख्याएं बनती हैं, तो किसी संख्या के लास्ट में यही 10 अंक इकाई के अंक हों। तो क्यों ना हम इन्हीं के बारे में जान लें, और अगर इनके बारे में हम पता कर लेंगे तो हम इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ 0 1 5 और 6 के बाद, उन 10 अंकों में पहले मैं आपको बता रहा हूँ 0 1 5 और 6 के बारे में। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 ये इकाई के अंक होते हैं, तो यही आपका है सिंगल संख्या, तो आपको लिखे कि नहीं देखा। अगर किसी संख्या के ये अंतिम 4 अंक इकाई के होते हैं और उस संख्या पर कुछ भी पावर दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्रश्न ले लिया 150 और इस पर पावर आपकी लगा दी 101, इस पर पावर आपकी 101 लगा दी, और प्रश्न में ये पूछा कि मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 150 गुणा 150 गुणा 150 गुणा डॉट 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 101 बार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 150 को 101 बार गुणा करना है। तो आप देखना कि 0 का गुणा मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी गणितीय संक्रियाएं आती हैं, तो हम अगर उसके रिजल्ट का इकाई का अंक पूछा है, तो हम जो सॉल्यूशन है वो भी इकाई के अंक का ही करेंगे। 0 का 0 के साथ गुणा कर देंगे तो 0 होगा, इसके साथ गुणा करेंगे 0 होगा, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे 0 ही आएगा। हम कह सकते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है और उस पर चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट का इकाई का अंक भी 0 ही आएगा। जैसे अगला ले लूँ 1, अगर मैंने संख्या ले ली 131 और इस पे पावर आपकी दे रखी है 81 और पूछा है का इकाई का अंक बताइए, तो इसका मतलब यही तो हुआ 131 गुणा 131 गुणा 131
गुणा डॉट 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 कितना 81 बार गुणा करना है, 81 बार गुणा करना है। तो अब हमें क्या है सॉल्व करेंगे तो इस एक का इस एक के साथ गुणा करना, एक एकम एक, एक का एक के साथ गुणा करेंगे एक आएगा, आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या आएगा एक ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 131 पे पावर 181 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही अगर अब हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है और उस पर पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, जो रिजल्ट आएगा उसकी भी इकाई का अंक 1 ही होगा। अगला वाला ले लूँ मैं नंबर, जैसे 125, 5 को ले लूँ और इस पर पावर लगा दूँ 51, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ 125 गुणा 125 गुणा 125 डॉट डॉट 51 बार, यही तो आया 51 बार। अब इसका मतलब ये है कि हम इतना तो समझ गए कि अब जो भी गणितीय संक्रियाएं होंगी प्लस हो माइनस हो और रिजल्ट का इकाई का अंक पूछा है तो हम क्या करेंगे इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। 5 पच्चे 25, 5 पंजे 25, आगे भी यही चलेगा 5 पंजे 25, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 5। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल हम 6 का लें, 106 पे पावर हम लिख दें 31, तो इसका मतलब क्या है कि 106 गुणा 106 गुणा 106 गुणा डॉट 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 कितना 31 बार, यही आया कि नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो इन संख्याओं केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि रिजल्ट का भी इकाई का अंक पूछा है, तो इससे पहले जो भी नंबर है उन्हें कोई लेना देना नहीं है हम उनसे। अब हम इसका गुणा करेंगे, हमें इकाई रिजल्ट का भी इकाई का अंक पूछा है इस, तो हम क्यों ना इकाई के अंक का ही गुणा करें। तो 6 का 6 के साथ करेंगे, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 36 आएगा तो आपका है 6 ही तो लेंगे, इकाई का अंक ही लेना है, 36 3 से तो कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही फिर 6 का अगली 6 का 6 के साथ गुणा करेंगे 36, तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा 6 ही निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हों और उस पर कितनी भी पावर क्यों ना हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक भी यही नंबर होंगे। इतना समझ में आया। अब आगे ये 4 नंबर हो गए और टोटल आपके डिजिट हैं कितने 10, 10 में हमने 4 पढ़ लिए। आगे चलते हैं, आगे अब लेते हैं ये बता ये है। अब अगले नंबर जो लेते हैं हम लेते हैं 4 और 9, ये नंबर है। पहले इनके बारे में पढ़ लें कि अगर ये किसी संख्या के अंत में क्रम वाइज क्रम के ये नंबर होते हैं तो अगर इन पर अलग अलग पावर होगी तो क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 पर पावर 1 बराबर कितना होगा 4, अगर 4 पे पावर 2 लगा दूं तो कितना होगा 4 चौके 16 और हमें इकाई का अंक देखना है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। 4 पे पावर 1 है तो इकाई का अंक कितना है 4, 4 ही रहेगा। अगर मैं 4 पे पावर 3 लगा दूं तो 4 का क्यू कितना होता है 64, और 64 का इकाई का अंक हम निकाल रहे हैं तो कितना होगा 4। अगर मैं 4 पे पावर 4 लगा दूं तो कितना होगा 256, और हम इकाई के अंक निकाल रहे हैं तो कितना होगा 6। अब आप यहाँ से इतना मेरे करने के बाद अगर मैं 4 पे पावर 5 लगा दूँ, एक और कर दे रहा हूँ, 4 पे पावर 5 लगा दूँ तो इकाई का अंक आपका है 256, 256 और इकाई का अंक जो भी संख्या आएगी 256 में 6 में ही तो आप एक और 4 बढ़ाए तो 4 का गुणा करोगे, 4 छक्के 24 कितना आएगा 4। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जैसे ही देखना ये 4 पर पावर 1 क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो रिजल्ट आया उसका इकाई का अंक कितना आया 4। और ये अगर 4 पर कितना है इवन नंबर है
सम संख्या है तो जो रिजल्ट आया उसका इकाई अंक कितना है 6। ये 4 पर पावर कितनी है 3, 4 पर पावर आपकी है 3 है, और जो रिजल्ट आया है उसका इकाई का कितना है अंक है 4। ऐसे ही ये देखना कि ये 4 पर पावर 4 है और ये सम संख्या है, इकाई का अंक कितना है 6। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो 4 की है वो प्रत्येक 2 नंबर बाद साइकिल रिपीट हो रही है। या हम सीधा कह सकते हैं कि अगर 4 पर पावर कोई विषम संख्या है तो 4 पर यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस पर कोई पावर विषम है, उसकी जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो इकाई का अंक कितना होगा देखना 4 4 4, इकाई का अंक कितना होगा 4। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है और उस पर पावर इवन है, सम संख्या है, तो जो रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 6। तो हम कह सकते हैं 4 पे अगर ऑड पावर है, यानी किसी संख्या का, इससे पहले वाले नंबर का तो कोई मतलब नहीं, कोई हमें लेना देना नहीं। अगर 4 पर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और ऑड पावर है तो इकाई का अंक कितना होगा स्वयं 4। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस पर इवन पावर है, यानी सम जो पावर घात है वो सम है, तो इकाई का अंक कितना होगा 6। इतना याद रखना है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस पर विषम घात है तो इकाई का अंक कितना होगा 4। और यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस संख्या पर जो पावर है वो सम है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 6। ठीक, तो ये नोट कर लो। अब देखते हैं 9। तो ये तो 4 के बारे में बात हो गई, अब 9 के बारे में। जैसे अगर मैं 9 पे पावर 1 लगाऊं तो कितना होगा 9। अगर मैं 9 पे पावर 2 लगाऊं तो कितना होगा 9 में 81, इकाई का अंक कितना होगा 1। अगर मैं 9 पे पावर 3 लगाऊं तो ये बताना एक ही 9 तो बड़ा है, तो इसी इकाई के अंक में तो गुणा करेंगे। मैंने अभी बताया कि गणितीय संक्रियाएं करते समय अगर रिजल्ट का इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक का ही गुणा करते हैं, तो 9 एकम 9। ऐसे ही 9 पे पावर अगर 4 हैं आपका है, 9 पे पावर 4 हैं तो एक ही 9 तो बड़ा है, और 9 में 81 कितना होगा 1। ऐसे ही अगर 9 पे पावर 5 है तो इकाई का अंक कितना होगा 9, क्योंकि एक 9 बड़ा है, 9 एकम 9। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि सेम 4 की तरह कि अगर 9 पर पावर, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है और उस पर पावर आपकी है वो ऑड है, ये देखना 1, ये भी ऑड है, 3 5 ऑड है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। यहाँ से साइकिल आपकी 2 पर ही रिपीट हो रही है, और ऐसे ही वहाँ पर 4 पर भी रिपीट हो रही थी, 4 पर भी तो 2 ही पर रिपीट हो रही थी। और ये यहाँ से ये भी हमें पता चला कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है और उस पे पावर आपकी 2 4 ये सम ही तो हुआ, अगर आपका सम है तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। तो सीधा यहाँ से भी बन गया कि अगर 9 पर ऑड पावर है तो इकाई का अंक क्या होगा स्वयं 9 ही होगा। और अगर 9 पर इवन पावर है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, यानी इकाई का अंक 9 है और उस पर कोई भी पावर दे रखी है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका, और वो पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक भी कितना होगा 9 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक सम है, वो 9 है और उस पर जो पावर है वो आपकी क्या है सम है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 9। तो एक तो कंडीशन आपकी ये बन गई 4 और 9 की 2। अब प्रश्न कैसे आएंगे वो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको बता दे रहा हूँ। ये तो 4 और 9 के बारे में आज हो गया।
जैसे प्रश्न आपको दे दे ये और ये प्रश्न दे दे, कह दे संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आपको पता है कि हमें यूनिट डिजिट जब निकालते हैं तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो उसमें यूनिट डिजिट ही संख्या का देखते हैं, बाकी जो इधर ये नंबर है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब मैंने देखा 9, तो 9 का मुझे नियम है कि अगर पता है कि 9 किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उस पर अगर आपका है विषम पावर है तो इकाई का अंक 9, रिजल्ट का भी इकाई का अंक 9 आएगा, और अगर आपका सम पावर है तो रिजल्ट का इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखना यहाँ पर क्या है, 305 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ऑड पावर होने पर इकाई का अंक क्या होगा, ये जो भी रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 9। एक और मैं लेता हूँ प्रश्न। जैसे मैंने प्रश्न ले लिया 874 और इस पे पावर लगा दी मैंने 312। इसमें पूछा कि में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जब इकाई का अंक देख रहे हैं तो हमें इससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें 4 का नियम पता है कि अगर 4 किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और विषम पावर है उस संख्या पर, तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 ही होगा। देखो 4 का अगर 4 और 9 में है कि अगर 4 और 9 पर विषम घात है तो वो 4 का 4 ही इकाई का अंक रहता है, 9 का 9 ही रहता है। तो अब अगर और सम पावर है तो 4 का इकाई का अंक कितना होगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक 4 है और उस पर सम पावर है तो इकाई का अंक जो रिजल्ट होगा उसका 6 होगा, और 9 का कितना होगा, 1। तो मैंने देखा पावर कितनी है, सम, और 4 पर सम पावर होने पर इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, एक और मैं लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये और इस पे पावर लगा दी मैंने ये, उसने पूछा संख्या में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो अब हमें पता है कि हमें इकाई, इस अंक से मतलब है इकाई के अंक से, इससे कोई लेना नहीं देना नहीं। अब हमें नियम भी पता है 9 का कि विषम पावर होने पर 9 पर इकाई का अंक क्या होता है, 9, और सम पावर होने पर इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब नंबर जो आपके रह गए वो क्या रह गए, 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 5 के बारे में हमें पता चल गया, और 6 के बारे में, और 4 और 9 के बारे में हमने पता कर लिया। ये अब नंबर जो रह गए वो आपके 2 रह गया, 3 रह गया और 7 रह गया, 8। यानी जो डिजिट रह गए वो 2 रह गया, 3 रह गया, 8 रह गया और 7 रह गया। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 2, 3, 7 और 8। तो पहले में आपका है 2 और 8 देखता हूँ, फिर 3 और 7, यही तो 10 डिजिट हैं। और इनके नियम कैसे, इनके इकाई के अंक बनते हैं, अगर इनके बारे में हमें पता चल जाए तो फिर हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं इकाई के अंक का, यूनिट डिजिट का, और बहुत आसान प्रश्न परीक्षा में एग्जाम में आता है। तो पहले मैं लेता हूँ 2, तो सेम वही पावर का खेल है, पावर आएगा, सिंगल नंबर तो नहीं देगा, और अगर गुणा आया है तो वो मैं बता चुका हूँ, इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। तो जैसे अगर मैं 2 पर पावर 1 लिखूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2, इकाई का अंक भी 2 ही होगा। 2 पर पावर 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना आया, 4, सिंगल ही नंबर है तो इकाई का अंक भी यही होगा। अगर 2 पर पावर 3 लिखूंगा तो इकाई वो अंक रिजल्ट आएगा 8। अगर मैं 2 पे पावर 4 लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16, और हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई के अंक तो क्या लेंगे, 6। 2 पे पावर 5 लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 32। हम इकाई के अंक निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, 32 का 2। 2 पे पावर अगर मैं 6 लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 64, और 64 का इकाई के अंक कितना लेंगे, 4। और 2 पे पावर 7 लिखता हूँ तो कितना होगा, 128, और 128 से नहीं हमें मतलब, हमें इकाई का अंक निकालना है।
अगर मैं 2 पे पावर 8 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 256, और 256 नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए तो कितना होगा 6। तो आप देख रहे होंगे कि 2 पे पावर 1 होने पर इकाई का अंक 2 है, 2 पे पावर 2 होने पर 4 है, 2 पे पावर 3 होने पर 8 है, 2 पे पावर 4 होने पर इकाई का अंक 6 है, और 2 पे पावर कितना है 8 होने पर इकाई का अंक 6 है। ये पावर अभी छोड़ दो, इन्हें बाद में बताऊंगा। 2 पे पावर 4 होने पर भी इकाई का अंक 6 है, और 2 पे पावर 8 होने पर भी इकाई का अंक कितना है 6। 4, ये देखना 4 का ही तो गुणज है 8। तो यहाँ से हमें रिजल्ट ये पता चला कि अगर किसी संख्या के आगे भी चलेंगे तो यही क्रम आगे चलेगा, ठीक है, मैंने करके दिखा दिया है, तो ये इतना, अगर आगे भी चलेंगे तो यही क्रम चलेगा। यानी इसकी साइक्लिसिटी कितने की बन गई 4 4 की, यानी 4 बार 4 अंक बाद सेम वही रिपीट कर रहा है। देखो ये 4 अंक बाद रिपीट किया, 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 लेकिन इन रिपीट तो कर रहा है, लेकिन बाकी अंकों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। 4 का कॉम्बिनेशन बन गया कि 4 से ये 8 डिवाइड है, 2 से भी है, इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहाँ से हमें ये पता, हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 2 पे पावर 4 का, अगर 2 पे पावर 4 है तब इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, और 2 पे पावर कितनी है 8, तब भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। यानी यहाँ से ये आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग क्यों देते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 पे पावर 12 अगर होती है तब भी तो इकाई का अंक कितना होगा 6 ही होगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चला 4 की 4 की साइक्लिसिटी इसकी बनती है तो 4 का भाग देते हैं। हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है और उस पर पावर 4 या 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। हम कह सकते हैं 2 पे पावर 4 पर इकाई का अंक कितना, जो भी रिजल्ट आएगा इकाई का अंक होगा 6 होगा, 8 पर भी 6 होगा, 12 पर भी 6 होगा, और 2 पे पावर 16 पर भी 6 होगा, और 2 पे पावर 20 पर भी 6 होगा, 2 पे पावर 24 पर भी 6 ही होगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं? अब बाकी का आप कहोगे कि जब पावर 4 से डिवाइड ना हो, नियम आपका क्या बना कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है और उस पर पावर 4 है या 4 का मल्टीपल है तो इकाई का रिजल्ट जो आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा आपका। अब जो शेष बचेंगे वो मैं पहले 8 का और बता दूं कि 2 और 8 का सेम है, तब मैं आगे बताता हूं कि अगर 4 से पावर डिवाइड नहीं होती है तो क्या करेंगे। ऐसे ही 8 की भी साइक्लिसिटी बन जाती है। 8 की ऐसी बनती है कि अगर 8 पे पावर 4 हो गई, अगर 8 पे पावर आपकी 4 होती है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है और उस पर पावर 4 है तब भी इकाई का अंक इसका भी कितना होगा 6 होगा। ऐसे ही अगर 8 पे पावर 8 होती है इसका भी इकाई का अंक 6 होगा। अगर 8 पे पावर 12 होती है इसका भी इकाई का अंक 6 होगा। अगर 8 पे पावर 16 होती है तब भी इकाई का अंक 6 होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है लेकिन इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 8 पे पावर 20 होगी तब भी इकाई का अंक 6 ही होगा, और 8 पे पावर 24 होगी तब भी इकाई का अंक 6 होगा। यानी हाँ, यहाँ से रूल बना कि अगर 2 और 8 किसी संख्या के इकाई के अंक हैं और उसकी जो पावर है वो 4 या 4 का मल्टीपल है यानी गुणज है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 2 और 8 हैं और उस संख्या पर जो पावर है वो 4 या 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। ठीक, ये नोट करो। अब मैं बताता हूँ 3 और 7 के बारे में।
3 और 7 के बारे में, तो 3 और 7 का सेम, इन दोनों की साइक्लिसिटी है वो सेम बनती है 3 और 7 की। पहले इन्हें मिटा दूं मैं। अब मैं जैसे मैं 3 पावर 1 लगाऊं तो कितना होगा 3, और 3 पावर 2 लगाऊं तो 3 3 का 9 होगा, और 3 पे पावर 3 लगाऊं तो 3 का क्यों कितना होता है 27। लेकिन हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो कितना लेंगे 7, और 3 पे पावर अगर 4 लगाता हूँ तो इकाई कितना हो जाएगा 81, 27 या 81, हमें इकाई का अंक लेना है 1। ऐसे ही 3 पे पावर अगर 5 होगी तो 3 एक ही तो 3 बढ़ा, इसी का तो जो संख्या बनेगी तो इकाई के अंक में गुणा होगा, तो 3 एकम 3। 3 पे पावर अगर मैं 6 लगाऊं तो आपका 3 इसमें गुणा करोगे, 3 का वो आपका है, ये एक ही 3 तो बढ़ा, ये 3 आ गया। अगर आपका है 3 पे पावर ये है तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3। अब मैं इसका 3 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। अब ऐसे ही 3 पे पावर 7 होगी तो आप ये बताना कि एक 3 बढ़ा तो 9 में 3 का गुणा होगा, 3 में 27, और लेकिन 27 नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए। 3 पे पावर अगर 8 होगी तो इसमें गुणा करेंगे 3 7 21, इकाई का अंक कितना होगा 1। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक 4 अंक बाद इकाई का अंक सेम वही रिपीट हो रहा है, यानी 3 पर भी ये 4 की ही साइक्लिसिटी बढ़ रही है। तो अब आप देखना कि ये 4 है, 4 पर इकाई का अंक 1 है, और 8 पर भी तो इकाई का अंक 1 है, और पर भी वही सेम 4 साइकिल बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन ये इसका कॉम्बिनेशन सही बढ़ रहा है 4 का, 4 की साइक्लिसिटी बढ़ रही है तो 4 से ही हम डिवाइड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है और उस पर पावर 4 है या 4 का मल्टीपल है तो इकाई के अंक जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 पर पावर 8 है तब भी इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा संख्या का रिजल्ट का। अगर 3 पर पावर 12 है तब भी इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। 3 पर पावर अगर 16 है तब भी कितना 1 होगा। 3 पर पावर 20 है तब भी इकाई का अंक कितना होगा 1 ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3, इकाई का अंक 3 है और उस पर जो पावर है वो 4 या 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही जो साइक्लिसिटी बनती है वो 7 की भी बनती है, लेकिन मैं 7 की नहीं लिख रहा, 7 की मैं नहीं लिख रहा, 7 की मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 3 और 7 का सेम बनता है और 2 और 8 का सेम बनता है। तो मैं यहाँ से 7 का डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 7 है और उस पर पावर 4 है तो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। जैसे 2 और 8 का 4 पावर और 4 का मल्टीपल होने पर इकाई का अंक कितना बनता है 6। ऐसे ही 7 और 3 का किसी अंक संख्या की इकाई का अंक 7 और 3 है और पावर 4 या 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक कितना बनता है 1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 7 पर पावर 8 होगी तब भी इकाई का अंक 1 ही होगा, और 7 पर पावर अगर 12 होगी तब भी इकाई का अंक 1 ही होगा संख्या का, और 7 पर पावर 16 होगी तब भी इकाई के अंक संख्या का 1 ही होगा। 7 पर पावर 20 होगी तब भी कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ से हमें रिजल्ट निकल के आया कि अगर 2 या 2 और 8, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया कि 2 और 8 किसी संख्या के अंतिम अंक हैं, इकाई के अंक हैं, और उस पर जो घात है वो 4 है या 4 का गुणज है, 4 का गुणज है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। घात 4 या 4 का गुणज है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 3 और अगर 7 हैं और उस पर घात आपकी है वो है 4 या 4 का गुणज है, 4 या 4 का गुणज है तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। यहाँ से ये नियम बना कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक इकाई के अंक 2 या 8 हैं
और उस पर संख्या पर जो पावर है वो 4 या 4 का गुणज है तो इकाई अंक कितना होगा 6। और अगर किसी संख्या के आपके हैं अंतिम अंक 3 या 7 हैं और उस पर घात 4 या 4 का गुणज है तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। अब प्रश्न कैसे आएंगे वो मैं अलग अलग टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ, जब डिवाइडर आपका ना हो वो प्रश्न बता रहा हूँ। जब आपका है डिवाइड ना हो तब मैं प्रश्न बता रहा हूँ कितनी है। अब प्रश्न इस टाइप के आएंगे जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिखा मैंने, ये लिखा और इस पे पावर लिख दी मैंने 4। प्रश्न ये आएगा में इकाई का अंक क्या होगा, या संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो आप बताना कि मैंने अभी बताया कि हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं। अब हमें पता है कि 2, 8 और 3 और 7 की साइक्लिसिटी किस पे बनती है 4 पर। 2 और 8 अगर किसी संख्या के अंतिम अंक हैं और 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इकाई अंक कितना होगा 6। और अगर 3 और 7 किसी संख्या के अंतिम अंक हैं और 4 या आपका है 4 से कंप्लीट घात पावर डिवाइड हो जाती है, इकाई अंक कितना होगा 1। तो अब ये बताना 40 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, कंप्लीट डिवाइड है और ये 3 है तो इकाई अंक कितना होगा 1। हमें पता है इकाई अंक कितना होगा 1। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये लिख दूँ नंबर और इस पे पावर लिख दूँ मैं 32। अब आपको पता है मैंने बताया कि इकाई के अंक निकालना है तो इससे मतलब है इकाई के अंक से मतलब है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब 4 पर इसकी साइक्लिसिटी बनती है तो 4 का भाग 32 में देंगे, 4 8 32 कंप्लीट डिवाइड हुआ तो आपका गुणज है। तो 8 है तो इकाई के अंक कितना होगा 6। 2 और 8 का कितना होता है 6। ऐसे ही अगर मैं नंबर लूँ ये और इस पर पावर लगा दूँ आपकी 80। अब मैंने बताया कि इकाई का अंक पूछा है कि संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, प्रश्न पूछेगा पर आएगा जो परीक्षा में, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है इकाई के अंक से। तो अब 4 को 4 पर इसकी 7 और 3 की और 2 और 8 की 4 पर साइक्लिसिटी बनती है, 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड हुआ तो 7 का इकाई का अंक अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड है क्या होगा 1 होगा, 1 निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब ऐसी पावर दे दे जो डिवाइड ना हो, कुछ रिमाइंडर बचे से इसे। तो अगला प्रश्न ये है, जैसे नंबर लिख दिया मैंने ये, और इस पर पावर आपकी है 21। प्रश्न ऐसे आएगा, मैं पूछेगा में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो अब इसमें हम भाग देंगे 4 का, और इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे ही तो लेना देना है जो भी है। इसमें 4 का भाग देंगे तो अब कंप्लीट नहीं जा रहा है, कितना शेष बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। 4 पंजे 20, 1 शेष बचा। तो 1 शेष बचने पर हम कह सकते हैं कि 4 20 तो कंप्लीट डिवाइड हुआ बचा, अब 3 क्या है हमारा इकाई का अंक 3, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और इससे पहले जो अगर आप मैं डिटेल में कहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे पावर 20 गुणा 3 पे पावर 1। अब आपको इसे पता है कि ये 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई का अंक होगा 1, और 1 का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो कंप्लीट डिवाइड हो गया उसे छोड़ देते हैं, जो रिमाइंडर बचा उसे पावर हम लगा लेते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 शेष बचा, और 3 पर पावर कितनी होगी 1। जितना शेष बचा और जो इकाई का अंक है उतना ही पावर उस पर लगा लो, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। एक और मैं प्रश्न लेता हूं, जैसे ये प्रश्न ये है, पूछेगा संख्या में इकाई का अंक क्या होगा।
तो अब आपको पता है कि इकाई के अंक निकाल रहे हैं तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं। और 2 और 8 और 3 और 7 की साइक्लिसिटी किस पे बनती है, 4 पर। तो 4 का भाग देने पर कंप्लीट कितने बार गया आपका, कंप्लीट चाहिए 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचा, 2 ही तो रिमाइंडर बचा। तो हम इसे लिख लेंगे 2 पर पावर 2। कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमें पता है कि 2 और 8 का क्या होता है, 6, और नहीं अगर डिवाइड होगा तो जो भी रिमेन बचेगा उतनी ही उसी इकाई के अंक यूनिट डिजिट पर पावर लगा लेंगे। अब आप ये कहोगे कि ये 80 कहाँ गया, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 पे पावर कितना है, 80, क्योंकि हमें इससे संख्या से नहीं मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो 2 पर पावर कितनी होगी, 82, और 82 को ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्या है, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो कितना बनाएगा, इकाई का अंक कितना होगा, 6। अगर 2 पर पावर 4 या 4 का गुणज है तो इकाई का अंक क्या होता है, 6। और अब जो भी नंबर बनेगा इधर आपका क्या बनेगा, एक इवन नंबर ही तो बनेगा। और अगर 6 का हम किसी भी इवन नंबर में गुणा करते हैं, हमें पता है 2 और 8 का 6 बनेगा, अगर 6 का हम किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक वही नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 में मैं 6 का गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12, देखो इकाई का अंक 2 ही आया। अगर 4 में मैं 6 का गुणा करूँगा, 4 छक्के 24, इकाई का अंक 4 ही आया। अगर मैं 8 में 6 का गुणा करूँगा, 8 छक्के 48, तो इकाई का अंक कितना आया, स्वयं 8 ही आया। इसलिए ये इससे पहले जो आपका बचा है, चाहे तो 3 और 7 हो, चाहे 2 और 8 हो, तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। केवल और केवल कितना रिमाइंडर बचा वो हम उसी के इकाई के अंक पर पावर लगा देते हैं, उतनी ही। तो अब क्या बचा हमारा, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ये बचा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 निकल के आ जाएगा। ये समझ में आया। एक और मैं प्रश्न ले रहा हूँ, ये जैसे ये इस पर पावर लगा रहा हूँ मैं 43। अब हमें पता है 3, 7, 2, 8 की साइक्लिसिटी 4 पर बनती है, तो 4 से भाग देंगे। इससे हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें क्या मतलब है, 3 से। अब 4 का भाग देंगे तो 4 दही 40, कंप्लीट डिवाइड हुआ, कंप्लीट डिवाइड हुआ तो शेष कितना बचा, 3, तो 3 पर पावर 3 लिख देंगे। जितना रिमाइंडर बचा उतना लिख देंगे। 1 बचेगा 1 लिख देंगे, 2 बचेगा 2 लिख देंगे, 3 बचेगा 3 लिख देंगे। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 से ज़्यादा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। और इसे सॉल्व करना तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो हमें इकाई का अंक चाहिए, तो 27 का इकाई का अंक कितना हुआ, 7 हो गया। एक और मैं प्रश्न लेता हूँ, ये पूछेगा संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब आपको पता है यूनिट डिजिट बता रहे हैं, तो यूनिट डिजिट से मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं। और 3, 2, 8, 3, 7 की साइक्लिसिटी आपकी 4 पर बनती है, 4 पर वही इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। तो 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा, 3, 103 है, 100 4 से डिवाइड है तो 103 है, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या लिख लेंगे, 7 पे पावर 3। और 7 का क्यू कितना होता है, 343। 343, तो 343 से हमें कोई लेने देने नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 343 का इकाई का अंक कितना होगा, 3। अब आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने ये नियम बताया, अब प्रश्न इसी टाइप के आते हैं, लेकिन अब थोड़ी भाषा में कैसे आते हैं वो लिख के मैं बताऊँगा। एक और प्रश्न में लिख दे रहा हूँ, जैसे 1088 और इस पर पावर है 127। तो हमें पता है कि अब प्रश्न ऐसे आएगा, मैं इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम किसी है कि 8, 2, 8, 3, 7 की साइक्लिसिटी किस पे बनती है, 4 पर। 4 का भाग देंगे तो 4 का, और 4 का विभाज्यता का नियम है, मैं विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा तब सारी चीज़ बताऊंगा।
4 का विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उसके अंतिम 2 अंक 100% 4 से डिवाइड होंगे। तो हम कंप्लीट नंबर में न भाग देके अंतिम 2 अंकों में देते हैं, अंतिम 2 अंकों में दो। तो 27 में 4 का भाग दोगे, 4 छक्के 24, तो कितना शेष बचा? 3। कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 127 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचा, तो हम क्या कर देंगे 8 पे पावर 3, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 से तो हमें नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए। 512 का इकाई का अंक कितना होगा 2। 512 का इकाई का अंक कितना होगा 2, तो इसका रिजल्ट के इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो ये नियम थे 10 डिजिट के, मैंने नियम बता दिए। अब मैं प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न आपका ये है, जैसे प्रश्न ऐसे लिखे आएगा, संख्या, सारे प्रश्न हम ये इसी जैसे लिखे हुए परीक्षा में आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। संख्या में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, अंक क्या है, ये है इकाई का अंक क्या है। प्रश्न आपका ऐसे आएगा, में इकाई का अंक क्या है, ऐसे लिखा हुआ। अब अभी मैंने बताया कि हम इकाई के अंक निकाल रहे हैं, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं। और क्या है ये अंतिम अंक 3, अंतिम अंक 3 है। और 2, 8, 3, 7 की साइक्लिसिटी किस पे बनती है 4, और 4 का क्या है अंतिम 2 अंकों में ही तो भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 2 बचा, और 4 छक्के 24, कितने शेष बचे 3। अगर इसमें हम 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है 3। कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो आपका, अगर 3 पर 4 और 4 का गुणज है, पावर है, पावर जो गुणज है, तो कंप्लीट डिवाइड होने पर इकाई का अंक क्या होता है 1, 3 और 7 का, और 2 और 8 का क्या होता है 6। तो अब इसके 3 का क्यों क्या होता है 27। 27 तो हम नहीं देखेंगे, इकाई का अंक ही तो देखेंगे क्या 7। जैसे आगे और एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। ये संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो अब आपको इकाई के अंक से ही निकालना है, तो इससे मतलब है, इससे तो संख्या से कोई लेना देना नहीं। अब 4 का हमें नियम पता है कि 4 का नियम क्या है कि अगर 4 पर विषम पावर होती है तो इकाई का अंक क्या होता है स्वयं 4 ही होता है, और सम पावर होती है तो इकाई का अंक कितना होता है 6। तो इस पर क्या है 81 विषम है, और 4 पर विषम पावर होने पर इकाई का अंक कितना होगा स्वयं 4 ही होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा प्रश्न बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा प्रश्न बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ये 1237 पर पावर 28 और 1583 पर पावर है वो है 48, ऐसे दे देगा। थोड़ा बड़ा प्रश्न मैंने कर दिया, मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ आएगा, मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब जब भी प्लस दे, चाहे आपका है माइनस दे, चाहे आपका गुणा दे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे, तो आपको क्या है इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें पता है कि 7 है, और 7 की साइक्लिसिटी कितने पर बनती है 4 पर, तो हम 4 का भाग देंगे 28 में, कंप्लीट इकाई भाग चला गया, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा 1। 7 का क्या आता है 1। ऐसे ही यहाँ 3 की भी साइक्लिसिटी कितने पर बनती है 4 पर, 4 का भाग 48 में देंगे तो इकाई के अंक कितना आएगा 1। कंप्लीट 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कंप्लीट डिवाइड है पावर। और अगर 3 और 7 की पावर 4 या 4 का गुणज है तो इकाई का अंक क्या आता है 1, और 1 एकम कितना हो जाएगा 1। अब आपका है यहाँ बीच में गुणा आपको दे रखा है तो आप गुणा करोगे, और प्लस दे रखा है तो प्लस करोगे, और माइनस दे रखा है तो माइनस करोगे। जैसे अगला प्रश्न ये, अब मैं प्रश्न ही कराऊंगा, रूल हैं वो मैंने सारे बता दिए।
अलग अलग टाइप के जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वो सारे प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न ये है कि 213 पे पावर है वो है 16 गुणा 522 पे पावर है वो 20 है गुणा 218 पर पावर है वो है 32। 218 पर जो पावर है वो 32 है। अब हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है तो पहले हम अलग अलग निकालेंगे, और इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। 21 से, इससे 52 से और इस 21 से कोई लेना देना नहीं। अब इसका इकाई का अंक क्या है 3, अलग अलग निकालेंगे और फिर मैंने बताया गुणा है गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 4 का भाग 16 में दोगे तो कंप्लीट डिवाइड हुआ। और जब आपका है ये 4 का गुणज है तो 3 पर अगर 4 का गुणज पावर है तो इकाई का अंक कितना होगा 1। ऐसे ही 20 में 4 का भाग दोगे और ये क्या है कंप्लीट चला गया 2, और 2 का अगर 2 किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो और 4 उस पर पावर 4 या 4 का गुणज है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। ऐसे ही 32 में 4 का भाग कंप्लीट चला गया और ये क्या है 8। 8 का भी क्या होता है कंप्लीट भाग जाने पर 4 पर साइकिल बनती है तो 6। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छक्के 36, तो 36 नहीं हमें आपका है इकाई का अंक बताना है तो कितना होगा 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा निकल के 6। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगला प्रश्न में है थोड़ा ये है बड़ा कर, इसमें है ये 27 पर पावर है वो आपका 39 है। 97 पावर है वो 117 है। 384 पर जो पावर है वो है 37 है। और 397 पर पावर है वो 37 है। और उसके बाद 533 पर जो पावर है वो 33 है। ये लिखा हुआ होगा और इसमें आगे प्रश्न दे देगा मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इस आगे वाले नंबर से नहीं मतलब, हमें केवल और केवल इन सभी के क्या है इकाई के अंक से ही तो मतलब है। और पहले अलग अलग निकालेंगे उसके बाद उनको सॉल्व कर देंगे। तो अब आप ये देखना कि 7 की साइक्लिसिटी कितने पर बनती है, 4 की साइक्लिसिटी कितने पर बनती है 4 पर बनती है। तो 4 का 39 में भाग देंगे 4 में 36, कितना शेष बचा 3, लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो लास्ट के 2 अंकों में दे देंगे तो कितना बचेगा 1 शेष बचा, 1 रिमाइंडर, तो पावर उतनी ही लगा देंगे इकाई के अंक पर, कुछ नहीं करना है। और 4 का तो नियम हमें पता है, 4 का नियम हमें पता है कि अगर 4 पर विषम पावर होती है तो इकाई का अंक कितना होता है स्वयं 4 ही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ 37 में 4 का भाग देंगे, 7 पर साइक्लिसिटी कितने की बनती है 4 की, तो 4 में 36, 1 शेष बचा 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की भी साइक्लिसिटी कितने में बनती है 4 पर, 4 का भाग 33 में देंगे 1 शेष बचेगा 1 शेष बचा, तो जितना इकाई अंक है उतनी ही पावर लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यू कितना होता है 343, तो 343 नहीं हमें क्या लेना है 3 इकाई अंक लेना है। ऐसे ही 7 एकम 7 हो जाएगा गुणा 4, गुणा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये 7 और गुणा 3। अब आप इसे गुणा करना 7 या 21, तो अब 21 का आगे नहीं गुणा करेंगे 1 का करेंगे, इकाई का अंक ही लेंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 एकम 4, और 4 का गुणा 7 में करेंगे 4 सत्ते 28, तो अब 28 नहीं आगे गुणा करेंगे 8 का करेंगे, 8 तिया 24, तो 24 का इकाई का अंक कितना होगा, हमें इकाई का अंक ही तो बताना है 4, तो इसका आंसर कितना आया 4 निकल के आया। अब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक और प्रश्न में लेता हूँ इतना ही बड़ा, इसे मैं टाल देता हूँ। अगला प्रश्न है जैसे अगर इनके बीच में प्लस होगा तो आप प्लस कर दोगे। अब अगला प्रश्न है वो है
2 पे पावर 21 मल्टीप्लाई 23 पर पावर 21 और 24 पे पावर 22, 26 पे पावर 23, 26 पे पावर 23, 27 पे पावर 24, ठीक है, और 25 पे पावर 25, 25 पे पावर 25 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखिए। तो अब आप कहो कि मैं इसे सॉल्व करूं, तो ये थोड़ा चेंज प्रश्न है। वैसे आप कर भी सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं कहूँ कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो जब भी इकाई के अंक यूनिट डिजिट का प्रश्न आए और किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी उनमें से किसी एक संख्या का लास्ट डिजिट 5 हो और एक किसी संख्या का लास्ट डिजिट सम हो, यानी अंतिम अंक किसी संख्या का 5 हो और अन्य किसी अंतिम संख्या का अंतिम अंक कोई सम हो। सम का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और अगर हम 4 और 5 और किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 कब बनता है? 1, 2 और 5 का गुणा किया जाता है, तब 5 दूनी 10, 1 0 बनता है। और हर एक प्रत्येक सम संख्या में 2 होता है कि नहीं? तो अगर कोई प्रश्न ऐसा आए और उसमें किसी एक संख्या का अंतिम अंक 5 दिख जाए और कोई सम दिख जाए, यहाँ तो 2 सम है, 4 और 6 भी है, तो उसका इकाई का अंक आपका कितना होगा? 0 होगा हमेशा, ठीक है। उसका इकाई का अंक कितना होगा? 0। अब इसमें जैसे प्लस दे दे, अगर हमें यहाँ प्लस दे देता, इतना समझ में आया? अगर हम इसी जगह प्लस दे देता तो नहीं हम करते, केवल मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, गुणा में। अगर जैसे इसी प्रश्न में हमें प्लस दे देता, जैसे प्लस ये, और प्रश्न पूछ लेता कि में इकाई का अंक क्या होगा, तब हम अलग अलग निकालते हैं। ऐसा कब होता है? जब अंतिम अंक 5 और सम हो और इकाई का अंक 0 होगा। वो कब होता है? जब गुणा हो, लेकिन गुणा नहीं है, प्लस माइनस है, तो इकाई का अंक फिर 0 नहीं होगा, फिर वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप बताना कि 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, कितना शेष बचा? 1। तो 3 पर पावर 1 लगा देंगे, 2 शेष बचता तो 2 लगा देते, 3 शेष बचता तो 3 लगा देते। अब 4 का तो आपको नियम पता ही है कि 4 पर अगर विषम घात है तो इकाई का अंक 4 ही होगा, और सम घात है तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। और 6 का आपको पता है कि 0, 1, 5 और 6 का इकाई का अंक चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो, कभी चेंज नहीं होते हैं, वही नंबर आते हैं। तो इसका कितना होगा? 6। और इसमें भाग देंगे 4 का, तो 4 के 24, और ये क्या है? 7 की जो साइक्लिसिटी है 4 पर बनती है, तो 4 का भाग देंगे, कंप्लीट चला गया। और कंप्लीट चले जाने पर 3 और 7 का इकाई का अंक क्या है? 1 होता है। 4 या 4 का गुणा जो हो तो 1 होता है कि नहीं? और 5 का आपको पता ही है, चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, इकाई का अंक 5 ही रहता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5, और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, 12, 15, 16 और ये 5, 21। और 21 नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो 21 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। अब इसमें है कुछ प्रश्न हैं माइनस वाले भी आते हैं, जैसे माइनस दे दे, ये तो गुणा वाले तो मैंने करा दिए। माइनस वाले थोड़े डिफरेंस होता है उनमें, कभी कभी वो माइनस दे दे, तो माइनस वाले में वो कैसे करते हैं, तो 2 एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ। जैसे पहला ही प्रश्न है 7 पे पावर 95 और 3 पे पावर 58, 3 पे पावर इकाई का अंक क्या है? ये है, में इकाई का अंक क्या है। तो सॉल्व करने का वही आपका तरीका है कि 7 की साइक्लिसिटी कितने पर बनती है? 4 पर। 4
का भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हो जाएगा, और 4 तिया 12, तो कितना शेष बचा, रिमाइंडर 3। तो मैंने कहा था कि एक शेष बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, जो भी इकाई का अंक है उसी पर पावर लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पे पावर 3, और माइनस इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 शेष बचेगा। तो इकाई का अंक कितना है, 3, 2 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, लेकिन 343 नहीं, हमें क्या इकाई का अंक चाहिए, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 3 त्रिका 9 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ गया आपका है, माइनस का 9 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 6। और माइनस में कभी इकाई का अंक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कभी आप नंबर लिखोगे कि 21 और -6, ऐसे थोड़ी ना कभी संख्या लिखी जाती है। जब माइनस का आ जाए तो आप बताना कि ये जो भी संख्या सॉल्व करने के आएगी उसका मैंने इकाई का अंक तो लिखा है, कंप्लीट नंबर तो नहीं लिखा। ऐसे ये जो संख्या सॉल्व करके आएगी उसका इकाई का अंक लिखा है, मैंने कंप्लीट नंबर नहीं लिखा। अब आप बताना इससे पहले कुछ नंबर होंगे कि नहीं, इससे पहले कुछ नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, और वहाँ से हम एक दहाई ले सकते हैं। तो यहाँ से एक दहाई लेंगे और 10 की दहाई होती है 13 हो जाएंगे, और 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा आया है वैसा ही कर दो। माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो कितना इकाई का अंक आया, माइनस का 6। और माइनस का इकाई का अंक होता नहीं है, और आपको पता है यहाँ से 10 की दहाई तो आप ले ही रहे हो, उसी से तो माइनस होगा। तो जब माइनस का इकाई का अंक आए तो उसे नंबर को 10 से घटा दो, 10 से 6 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। एक और प्रश्न में लेता हूं। अगला प्रश्न ये है, 3 पे पावर 99 माइनस 3 पे पावर 50, 3 पे पावर 99 माइनस 3 पे पावर 50 में इकाई का अंक क्या है। ये यूपी टेट में आया है। में इकाई का अंक क्या है, तो आपको पता है कि 3 की साइक्लिसिटी कितने पर बनती है, 4। 2, 8, 3, 7 की साइक्लिसिटी 4 पर बनती है, तो हम पावर में 4 का भाग देते हैं। और अगर कंप्लीट चला जाता है 2 और 8 का इकाई का अंक कितना होता है, 6, और 3 और 7 का इकाई का अंक कितना बनेगा रिजल्ट का, 1। और अगर रिमाइंडर बचता है तो जो भी इकाई का अंक है, 1 शेष बचता है, उतनी पावर 1 लगा दो, 2 बचते हैं 2 लगा दो, 3 बचता है 3 लगा दो। तो इसमें अगर भाग देंगे 4 का 99 में तो कितना शेष बचेगा, 3। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 3 बचेगा। तो इकाई का अंक कितना है आपका है, 3, या तो सिंगल ही नंबर है। ऐसे ही 50 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2, तो 2 हम पावर लगा देंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो यहाँ पर भी एक इकाई का अंक होता जो संख्या बनती, और यहाँ पर भी कितना होता, 1। अब ये कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। लेकिन 27 नहीं, हम क्या इकाई का अंक चाहिए तो 7 लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। तो माइनस का 9 है और ये 7 है, तो माइनस का कितना बचा, 2। और माइनस का तो इकाई का अंक होता नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 10 की दहाई लेंगे तो सीधा सीधा है, माइनस का जब भी इकाई का अंक आ जाए तो 10 से आप घटा दो, 2 को 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा इकाई का अंक। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लेता हूँ। एक और प्रश्न आपका है इसी टाइप का है, 9 पे पावर 108 और 7 पे पावर 89। प्रश्न ऐसा ही लिखा आएगा, में इकाई का अंक क्या है। अब हमें पता है कि 9 का नियम हमें पता है, 9 और 4 का अलग नियम है कि 9 पर अगर सम पावर है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1। और 9 पर अगर विषम पावर है तो इकाई का अंक सेम क्या होता है, 9 ही होता है रिजल्ट का। तो यहाँ पर देखना 9 पर सम पावर है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1। अब 7 की क्या है, 7 की आपकी है 4 पर साइक्लिसिटी बनती है, तो 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 कितना बचा, 1 शेष बचा, तो 7 पे पावर 1 लिख देंगे।
1 लिख देंगे तो आपको क्या होगा, यही निकल के आ जाएगा। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 7। और माइनस का 7 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का कितना बचा, 6। और माइनस का इकाई अंक होता नहीं है तो किससे घटा देंगे, 10 से आप घटा दोगे, और 10 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4। इकाई अंक 4 निकल के आ जाएगा। बेसिक जो प्रश्न हैं यूनिट डिजिट के, वो मैंने आपको सारे बता दिए। यानी वनडे एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं, मोस्टली यूपी में जितने एग्जाम होते हैं। अब उससे आगे सीजीएल, जैसे आपका है सीजीएल में यूनिट डिजिट के आते हैं, तो वो अच्छे टाइप के प्रश्न बनते हैं। और ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और वो वाले प्रश्न हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, सारे जितने भी अच्छे टाइप के प्रश्न हैं। आपको है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।